एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। चंडीगढ़ से खबर है जहां पर आज किसानों और छात्रों का बड़ा प्रदर्शन रहने वाला है। आज चंडीगढ़ में छात्रों किसानों के अलग अलग प्रदर्शन रहेंगे। प्रदर्शनों को देखते हुए चंडीगढ़ में हाई अलर्ट जारी किया गया है। चुनाव की तारीखों को लेकर पीयू बचाओ मोर्चा का प्रदर्शन। विश्वविद्यालय ने कल होने वाली परीक्षाएं स्थगित की हैं और चुनाव तारीखों को लेकर पीयू बचाओ प्रदर्शन जो है वो छात्रों का रहेगा। तो अलग अलग प्रदर्शन ये रहने वाले हैं। किसानों का अलग प्रदर्शन चलेगा और छात्रों का अलग प्रदर्शन चलेगा। हालांकि इन प्रदर्शन को देखते हुए, इन प्रोटेस्ट्स को देखते हुए जो चंडीगढ़ पुलिस है वो भी अलर्ट है। तो चंडीगढ़ में आज किसानों और छात्रों का जो प्रदर्शन है वो रहने वाला है। आपको बताएं कि प्रदर्शनों को देखते हुए चंडीगढ़ में भी आज हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। किसान अपनी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे, तो छात्रों के बीच अपनी मांगे हैं और वो उन मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रही हैं। तो आज चंडीगढ़ में छात्रों और किसानों के अलग अलग प्रदर्शन होंगे। प्रदर्शनों को देखते हुए चंडीगढ़ में हाई अलर्ट जारी किया गया है। चुनाव तारीखों को लेकर पीयू बचाओ मोर्चा का प्रदर्शन होगा। विश्वविद्यालय ने कल होने वाली परीक्षाएं भी स्थगित कर दी हैं। तो ये बड़ी खबर आप जान लीजिए, ये अहम जानकारी। चंडीगढ़ में आज दो अलग अलग प्रदर्शन होने वाले हैं। तो चंडीगढ़ में आज किसानों और छात्रों का बड़ा प्रदर्शन होगा। विश्वविद्यालय में कल होने वाली परीक्षाएं जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। चुनाव तारीखों को लेकर पीयू बचाओ मोर्चा का प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ में हाई अलर्ट जारी किया गया है। किसान और छात्र ये दो वर्ग ऐसे हैं जो सियासी तौर पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, साथ ही साथ सामाजिक लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इनको दरकिनार नहीं किया जा सकता। किसान यानी अन्नदाता, और वो भी पंजाब जैसे राज्य में। पंजाब और छात्रों का ये जो पंजाब में छात्रों और किसानों का प्रदर्शन है, ये निश्चित तौर पर सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी और ये प्रदर्शन सफलतापूर्वक रहे और सफलतापूर्वक पूरा हो जाए, ये बड़ी चुनौती चंडीगढ़ के प्रशासनिक अधिकारी की, प्रशासनिक अमले की रहने वाली है। इसको लेकर अब हाई अलर्ट भी जारी किया गया है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जब इस तरह के बड़े प्रदर्शन होते हैं तो जो असामाजिक तत्व हैं वो अपना फ़ायदा इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं या सामाजिक शांति और सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास भी वो अपने निजी फायदे के लिए करते हैं। तो चुनाव तारीखों को लेकर पीयू बचाओ मोर्चा का ये प्रदर्शन चंडीगढ़ में आज किसानों और छात्रों का अलग अलग जगहों पर बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। हालांकि चंडीगढ़ की सड़कों पर छात्र यानी विश्वविद्यालय की, यूनिवर्सिटी के छात्र अलग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वाले हैं। तो किसानों का प्रदर्शन भी अपनी अपनी कई सूत्री मांगों को लेकर होगा। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं, ये बड़ी खबर है। जसबीर सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी पंजाब से सीधे तौर पर लाइव जुड़े हुए हैं। जसबीर, जरा बताइएगा, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन होने वाला है, छात्रों की क्या मांग है और किसानों की क्या मांग है? मनीषा, कल रात छात्रों ने वहां पे दरवाजे तोड़े और दरवाजे तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश की। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले छात्रों ने यहाँ पे सेनेट और सिंडिकेट तो जो नहीं वहां को लेके आए थे, केंद्र सरकार लेके, तो उसको वो बदलने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। किसानों ने उनका साथ समर्थन दिया और किसानों का ये कहना है कि हमारे जो बच्चे हैं वो सारे ये इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और उनको बचाने के लिए हम जरूर उनका साथ दिया। किसान यूनियन का ये कहना है कि जितने भी छात्र हैं उनको हम उनका साथ देंगे, क्योंकि किसानों की को रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की थी और एफआईआर दर्ज करने की वजह से किसान काफी आक्रोश में रहे थे। और कल रात की अगर बात करें, और किसान और विद्यार्थी दोनों ने प्रोटेस्ट दोबारा स्टार्ट करना शुरू कर दिया और उनका ये कहना है कि जब तक सीनेट की इलेक्शनों का वो तारीख नहीं जाते तब तक हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। इसको लेकर प्रशासनिक तौर पर क्या तैयारी है? क्या चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैयारी और क्या ऑन टेबल सरकार आने का प्लान कर रही है? क्योंकि सरकार अगर बातचीत के लिए मानती है और छात्र या फिर किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार का एक रुख करते हैं, तो हो सकता है कि इन मांगों को मान लिया जाए और ये प्रदर्शन जो है वो खत्म हो जाए।
मनीषा, हालांकि केंद्र सरकार ने उनकी मांगे मान के एक बार ये कैंसिल कर दिया था, पर छात्र अभी तक ये अड़े हुए हैं जब तक सीनेट की इलेक्शन का कोई डेट वो तय नहीं करते तब तक हम ये प्रदर्शन जारी रखेंगे। हालांकि अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेके चप्पे चप्पे पे बैरिकेड रखे गए हैं। जो चंडीगढ़ का बॉर्डर है वहां पे बैरिकेड लगाए गए हैं, और जो किसानों को वहां पे अंदर नहीं दाखिल होने दे रहे, क्योंकि किसान अपनी अपनी गाड़ियों पे तो जरूर आ रहे हैं। अगर कोई ट्रैक्टर ट्राली पे आता है तो वो उनको वहीं पे रोका जाता है। इक्का दुक्का किसान अंदर जाते हैं, और वो हालांकि प्रशासन की नजर में कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते, और एक एक करके किसान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंचने शुरू हो गए हैं। और कल रात को देखा गया कि काफी तादाद में यहाँ पे किसान और विद्यार्थी पहुंचे, और उन्होंने बैरिकेड तोड़े और पीयू का दरवाजा भी तोड़ा है, और दरवाजा तोड़ने के बाद वो अंदर घुसे हैं। हालांकि प्रशासन ने जो पहले प्रोटेस्ट हुआ था उसके ऊपर कई किसानों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की थी, और किसानों को पकड़ पकड़ के कहीं दूर छोड़ के आए थे। तो प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे कोई अनसुखावी घटना ना हो जाए, या कोई प्रोटेस्ट जो करने वाले हैं उनको रोका जाए। पर जो विद्यार्थी है वो अपनी बातों पे अड़े हुए हैं, और किसान उनका साथ दे रहे हैं। मनीषा, लेकिन क्या ये भी कहा गया है कि अगर जल्द से जल्द मांगे नहीं मानी जाती हैं तो ये प्रोटेस्ट जो है वो बड़े स्तर पर किया जाएगा, या फिर कुछ ऐसा कहा गया है छात्रों की ओर से खास तौर पर? उनका यही कहना है कि हम अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल यहीं पे बैठे हैं, क्योंकि जो धरना है वो लगातार यहाँ चलता नजर आ रहा है। और जो विद्यार्थी जो नेता है उनका ये कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम जो आने वाले समय में वो जो और जथेबंदियां उनके साथ मिलकर अपना प्रदर्शन और तेज करेंगे, और सरकार को चुनौती दे रहे हैं। अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी, जो सेनेट की इलेक्शन की डेट अगर नहीं उन्होंने रखी, तो हम अपना प्रोटेस्ट और तेज करेंगे। मनीषा, चुनाव तारीखों को लेकर कब से ये प्रदर्शन शुरू हुआ? आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग है छात्रों की, इस बारे में कोई अपडेट? मनीषा, आपको बता दें कि पिछले अक्टूबर में सेंटर की तरफ से एक फतवा जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये बोला कि सेनेट और सिंडिकेट जो मेंबर है, जो चुने हुए मेंबर है, उनमें उन्होंने बदलाव किया। हालांकि सेनेट की इलेक्शन 2024 के बाद अभी तक कोई इलेक्शन नहीं हुई, और जिसकी वजह से ये छात्रों का कहना है कि जानबूझकर केंद्र सरकार यूनिवर्सिटी में अपना कब्जा जमाना चाहती है, क्योंकि इससे पहले भी सेंटर के ऊपर काफी इल्जाम लगे थे, क्योंकि वो चाहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी को अपने अंदर या कैप्चर करना चाहते हैं, और जितने इसमें 91 मेंबर थे उनको घटा के उन्होंने इसकी संख्या कम कर दी, और जो चुने हुए मेंबर थे उनको हटा के। लेकिन क्या राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप, भगवंत मान का कोई हस्तक्षेप? राज्य सरकार की अगर बात करें तो राज्य सरकार इसका विरोध जरूर कर रही है, और राज्य सरकार का यही कहना है कि एक एक करके वो अपनी सियासत पंजाब में बैठाना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले बीबीएमसी का के ऊपर कब्जा किया, और अब ये पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर कब्जा करेंगे। और इससे पहले 2-3 और पंजाब सरकार की तरफ से सेंटर के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि एक एक करके पंजाब के ऊपर पंजाब का हक खत्म करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो पंजाब सरकार ने ये बयान भी दिया है कि सेंटर का ये सरासर धक्काशाही है, और पंजाब यूनिवर्सिटी में, और पंजाब की ये यूनिवर्सिटी है, इसमें सेंटर का कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर भी पंजाब सरकार की तरफ से सियासत हो रही है, और पंजाब सरकार इसका विरोध कर रही है। लेकिन आप ये समझिए जसबीर की छात्र यानी युवा वर्ग और किसान यानी अन्नदाता दोनों ही सामाजिक लिहाज से भी और साथ ही साथ राजनीतिक लिहाज से भी दोनों ही वर्ग बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सरकार अगर इन्हें नाराज करती है तो निश्चित तौर पर ये उनके लिए भी चुनौती होगी आने वाले समय में। जसबीर, ये जो लड़ाई है पंजाब सरकार की लड़ाई नहीं है।